हाल में गाड़ी आपने मेरी छीन ली, हथियार आपने मेरे छीन लिए, 20 FIR मेरे पे करवा ली। ये गिरफ्तारी वाला तजुर्बा करना है, लो ये भी करके देखो। मैं जा रहा हूँ, करें यार ऐसा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में ये तमाशा रह गया था, ये भी देख। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हामिद मीर। जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये आग सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर जिस तरह जंगल में आग फैलती है, इसी तरह आग की तरह फैल चुकी है और लोगों को इस पे बड़े सख्त रिएक्शन आना स्टार्ट हो चुके हैं। उनको मर्द मुजाहिद कहा जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि वो स्टैंड विद इमरान रियाज खान, चूँकि उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ ये बात की है। अब जो सबसे अहम बात है कि जो इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार क्यों किया गया, अगर आप उनका फेसबुक और यूट्यूब चैनल देखें जिस पे उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो बनाई, जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं उनके नाम उन्होंने एक पैगाम दिया। वो 14 से 15 मिनट की वीडियो थी जिसमें उन्होंने सारी बातें बताई कि उनके साथ क्या जुल्म किया जा रहा है, उनकी फैमिली को किस तरह थ्रेट किया जा रहा है, उन पर किस तरह के प्रेशर्स हैं, उनके बिज़नेस को किस तरह डिस्टर्ब किया जा रहा है। और वो सिर्फ एक बेसिस पे कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो उनका ये नैरेटिव है कि वो रजीम चेंज की बात करते हैं। ये बात का आगाज़ तो है काफ़ी देर से हो चुका है, लेकिन जो लाहौर में रजीम चेंज के हवाले से इमरान खान ने प्रोग्राम किया था जिसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट मौजूद थे, मोहित पीरज़ादा मौजूद थे, उसके अलावा इमरान रियाज खान मौजूद थे, अयाज़ मीर मौजूद थे और भी काफ़ी लोग मौजूद थे। जिस तरह हाल ही में गुज़िश्ता दिनों में अयाज़ मीर जो हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया नामालूम अफराद की तरफ से, क्योंकि उन्होंने बड़ी खुल के बात की थी और वो आपके सामने सोशल मीडिया पे सारी स्पीचेस पड़ी हैं। उसके बाद इमरान रियाज खान ने भी इस तरह खुल के बवांगे दोहल बात की थी और उनका नैरेटिव हमेशा से क्लियर रहा है। जितने भी वो उनके वो व्लॉग्स होते हैं उनमें बड़ी वो खुल के बात करते हैं, जो चूँकि ये उन्होंने डायरेक्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मुखातिब करके कुछ बात की थी। अब और जो उससे बड़ी खबर ये है कि कुछ ही देर पहले, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले, उनके जो है जो यूट्यूब चैनल है और फेसबुक चैनल है उस पर एक वीडियो अपलोड हुई है तकरीबन 40 सेकंड की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर ये वीडियो मेरी गिरफ्तारी से पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हो सकता है मैं इस वक्त गिरफ्तार हो गया हूँ, तो बात ऐसे है कि अगर ये मेरी गिरफ्तारी होने के 5 घंटे के बाद मुझे नहीं छोड़ तो मैं एक ऐसी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड की जाएगी जिसमें जितने भी हसास अदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, लोग मुलविस हैं, जो रजीम ऑपरेशन चेंज में मुलविस हैं, वो उनके मुतल्लिक होगी और ये एक हंगामा हेज़ वीडियो होगी। इससे बहुत सारे तहलका हेज़ इंकशाफात होंगे। अब सवाल ये है कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार क्यों किया गया। इमरान रियाज खान पर तकरीबन 17 किस्म की FIRs हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उनका तकरीबन कंटेंट सेम है, लेकिन अभी जिस वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया ये वजूहात तो हैं। लेकिन उसके अलावा तर्जुमान पंजाब पुलिस ने जो बताया, उनका कहना था कि इमरान रियाज खान के खिलाफ थाना सिटी अटक में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट और दीगर 6 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मतलब उन्होंने इस चीज़ को बेस बना के जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की थी और वीडियो अपलोड की थी और उसकी व्यूवरशिप भी अच्छी रही है, तो इस बेसिस पे इन पे जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। 17 FIRs इसके अलावा है। तो उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है कि इन्हें हमने इस्लामाबाद की हदूद में नहीं पकड़ा। तो बेसिकली तफ्तीश अब उन्हें थाने में मुंतकिल कर दिया गया है, थाना अटक में, और अब वहाँ पे जो बाकी सारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन बिलाशुबा ये एक बड़ी बात है कि जो उन्होंने इमरान रियाज खान ने जो वीडियो अपने चैनल पर उनकी अपलोड हुई है, उनका ये कहना था कि अगर ये 5 घंटे के अंदर अंदर मुझे नहीं छोड़ते तो फिर ये देखें होता है क्या। वीडियो मैंने साथ में अटैच कर दिया, वीडियो भी चेक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड हो रही है जब मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया, या हो सकता है ये मुझे मार दें। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब से 5 घंटे के बाद अगर इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया या इन्होंने मुझे ना छोड़ा 5 घंटे के अंदर अंदर, तो एक ऐसी वीडियो अपलोड होगी मेरे चैनल पे कि तहलका मच जाएगा। इनको पता चल जाएगा, उन सबको जिन्होंने मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की है, सबका नाम लूँगा, उन एजेंसियों का भी, उन इदारों का भी और उन बंदों का भी जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। एक एक का बताऊँगा, सिर्फ इंतज़ार करें 5 घंटे का। यार ये बात भी सामने आई है कि जो अहलकार तकरीबन 30 के करीब मौजूद थे, 15 के करीब SHOs थे और बाकी जो है वो पुलिस अहलकार थे। लेकिन ये चीज़ जो है मुबैना तौर पर सामने आई है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मीडिया पर इसकी धूम चल रही है। नो द क्वेश्चन इज़ दैट। अब जो सबसे अहम सवाल ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। इसमें आया कि एजेंसीज रिएक्ट करने जा रही हैं, स्टेट रिएक्ट करने जा रही है, ये क्या होने जा रहा है। अवाम एक आम जो तासुर है वो इमरान रियाज खान के साथ खड़ी है, सहाफ़ी बरादरी उनके साथ खड़ी है। डेफिनेटली हर एक का अपना राय है, एक अपना आज़ादी इज़हार राय की जब हम बात करते हैं उस पर एक्ट्स मौजूद हैं, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल भी आया है। लेकिन बहरहाल
ये सूरत हाल नॉर्मल है कि जर्नलिस्ट को थ्रेट किया जाता है, वो बेशक निचली सतह हो, लोकल लेवल हो, नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो। नाजरीन, अभी तक की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो यही है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना ये बाकी है कि जो उन्होंने वीडियो अपलोड किया है उसमें उनका ये कहना है कि 5 घंटे तक अगर उन्हें छोड़ा ना गया तो एक ऐसी वीडियो अपलोड की जाएगी जिससे परखचे उड़ जाएंगे तमाम एजेंसियों के, उनका ये कहना था। और ये वीडियो साथ में मैं अटैच करूँ, आप देख लें। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ नाज़रीन कनेक्ट रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।